पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे स्वर सूर्य थे जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पावन मंच से पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति को नमन करते हैं और उस पुण्य भूमि तथा उस पावन कोह को भी प्रणाम करते हैं जिसने संसार को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये चौथी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा पंडित जसराज जी ने गांव पीली मंदौरी की मिट्टी की सुगंध को अपनी साधना और स्वर तपस्या के माध्यम से 7 समंदर पार तक पहुंचाया। वे 7 महाद्वीपों में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा पंडित लक्ष्मी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। किसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। साथियों, हरियाणा राग, रागनियों, फाग दमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। 28 जनवरी 2023 को की गई घोषणाओं के अनुरूप गांव पीली मंदौरी में उनके नाम पर 2 भव्य प्रवेश द्वार, पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय मोतीराम के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है तथा गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल वातावरण है। हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। पंडित लक्ष्मी चंद जी हरियाणवी संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मी चंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भट्टू मंडी में नई ITI की स्थापना, गांव पीली मंदौरी में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV
बिजली सब स्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपए की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण तथा गांव पीली मंदौरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों के निर्माण हेतु 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में आने से पहले आज सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को राम राम भेजी है और पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि दी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।